कि नैनो चलाते टाइम आपको अजीब नहीं लगता, लोग अजीब अजीब बातें तो नहीं करते, मतलब ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। कई लोग हैं ना जिनको नैनो खरीदनी है, तो वो इस सब चीज़ों को सोच के फिर लेने से। और यार अगर ना आप कभी भी कोई भी चीज़ जिंदगी में कार के अलावा भी कुछ भी खरीदते हो ना, ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, तो फिर आपकी हालत उस गधे जैसी हो जाएगी। तो अब टाइम यार सुबह के 5:15 हो रहे हैं। तो एक भाई पूछ रहे थे कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ डेली सुबह सुबह। और ये लगा लो 5:15 या 5:30 बजे तक तो मैं घर से निकल भी जाता हूँ। ये मेरा पुराना वाला घर है, मतलब जो मेरी फैमिली है वो यहीं पे ही रहती है। तो यहाँ मैं रात को आता हूँ और सुबह चला जाता हूँ इतने बजे, 5:15 5:30। अब मैं आऊँगा सीधा रात को यहाँ पे 10 बजे 11 बजे, जब भी टाइम मिलेगा, जब काम ख़त्म होगा। बाकी यहाँ रोड की हालत देख लो। तो अब टाइम यार सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपने नए वाले घर पे। यहाँ का एरिया देख लो कितना सुंदर है, और सुबह सुबह तो यहाँ इतनी मस्त पेड़ों की खुशबू आती है, ऐसा लगता है पहाड़ों में आ गए। अभी फ़िलहाल मेरे को 1 घंटे का टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए, पर उस टाइम में मैं नहा वहा लूँगा। फिर मेरे को निकलना है लगभग कितने बजे, 7:30 बजे निकलना है। फिर 7:30 के भी बाद ही निकलना है, 7:40 तक। ये आ चुकी है अपनी सोसाइटी, और ये रही अपनी टाटा नैनो, गंदी हो रखी है थोड़ी सी। तो अब टाइम यार देख लो शाम के 5:15 हो चुके हैं, और काम करते करते शाम हो गई है। वैसे काम मेरा 3 घंटे पहले ही ख़त्म हो गया था। वो तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने खाना वाना बनाया, खाना खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया। अब दोबारा से तैयार हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए अपनी नैनो को लेके। बाकी अगर बाहर की बात करें तो धूप निकल ही रखी है अभी। और आपको वो दिखा देता हूँ आज खाने में क्या बनाया मैंने अपने लिए। ये कुछ ऐसा अपना किचन है। खाने में मैंने फ्राइड राइस बनाए थे, फ्राइड राइस या पुलाव जो भी बोल लो। ये देख लो कुछ इस तरह के। इसके साथ साथ अंडे खाए थे मैंने 4 उबाल के, और अभी 3 अंडे बचे हैं। और यार आज मेरा हाथ भी कट गया है, देख लो। मैं इसमें ना ये चुकंदर काट रहा था, पर ये चुकंदर ही फिसल गया और मैंने अपना हाथ काट दिया चाकू से। और जो मैंने चाकू ले रखा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, दिखाऊं? ये वाला चाकू है वो, पर वो तो सही है, ज़्यादा नहीं कटा, थोड़ा ही कटा है। और यहाँ पे भी अपना एक पौधा रहता है, पर ये नकली वाला है। और ये है यहाँ का एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी नहीं इसे पीएनजी कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ सही है, गैस वैस का कोई झंझट नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी लेके। इसमें तो अभी बाइक की चाबी रखी है। ये देखो कुछ ऐसा है अपना फ्लैट। तो यार ये खड़ी अपनी सामने नैनो, इसको साफ़ करते हैं इस कपड़े से पहले, फिर चलेंगे। कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है ऐसे खड़ी हुई, बहुत गंदी हो रही है पर। तो अब फाइनली यार मैं अपनी नैनो में आ चुका हूँ। अब नैनो को लेके चलते हैं घूमने जाने के लिए। पहले अभी मेरे को एक जगह जाना है, वहाँ से किसी को पिक करना है, उसके बाद चलेंगे आगे। और यार पसीने आ गए गाड़ी को साफ कर करके। ये देख रहे हो कपड़े भी गंदे हो गए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और यार बहुत सारे भाई ना नैनो से रिलेटेड एक और चीज़ पूछते रहते हैं कि नैनो चलाते टाइम आपको अजीब नहीं लगता, लोग अजीब अजीब बातें तो नहीं करते, मतलब ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। कई लोग हैं ना जिनको नैनो खरीदनी है, तो वो इस सब चीज़ों को सोच के फिर लेने से डरते हैं नैनो को, कि लोग क्या बोलेंगे, उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी मार्केट में। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कोई लड़की नहीं बैठेगी अगर हम नैनो चलाएंगे तो हमारे साथ। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे मैं अगर अपनी बताऊँ ना, तो हमारे यहाँ इतना नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं बोलता इतना कुछ, ना किसी को इतना मतलब है। ऊपर से दिल्ली में तो बहुत सारी नैनो चलती है रोड पे, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे हो सकता है, पर मैं इसे आज तक जितनी भी जगह ले गया हूँ मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बल्कि लोग रिएक्शन देते हैं तगड़े तगड़े कि नैनो यहाँ कैसे आ गई पहाड़ों में। और लोग गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि कितनी माइलेज देती है, कितने की खरीदी, कहाँ मिलेगी हमें। और जहाँ भी जाता हूँ लोग मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं गाड़ी को। तो ऐसे रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस कार को, पर मेरे को वैसे अजीब वाले रिएक्शन नहीं मिले अभी तक। नैनो को चलाते चलाते मेरे को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस टाइप के रिएक्शन नहीं मिले, वियर्ड टाइप के, जैसा कि लोग बोलते हैं कि गरीबों की कार है, गरीब इंसान चलाता है। वैसे तो मैं गरीब ही हूँ, तो मैं तो चला ही सकता हूँ नैनो। बाकी अगर आप भी गरीब हो तो आप भी चला ही सकते हो। अब गरीब को गरीब ही बोलेंगे लोग,
गरीब अगर BMW के सामने भी खड़ा हो जाएगा ना तो लोग लिख देंगे कि ये ड्राइवर है, BMW किसी और की है, क्योंकि गरीब लोगों को इंसान शकल से ही पहचान लेते हैं। और यार अगर ना आप कभी भी कोई भी चीज जिंदगी में कार के अलावा भी कुछ भी खरीदते हो ना ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, तो फिर आपकी हालत उस गधे जैसी हो जाएगी। वो एक कहानी है ना जिसमें 2 बाप बेटे होते हैं और एक गधा होता है, तो वो तीनों जा रहे होते हैं। तो रास्ते में फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कैसे बाप बेटे हैं, इतने बेवकूफ हैं, गधा है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने बेटे को बिठा देता है और वो पैदल पैदल चल रहा होता है। फिर कुछ दूर बाद लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि कितना बेकार बेटा है, अपने पापा को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पे बैठ रखा है। तो फिर वो क्या करता है कि जो बेटा होता है वो नीचे उतर जाता है, अपने पापा को बिठा देता है गधे के ऊपर। फिर कुछ दूर बाद और लोग मिलते हैं, फिर वो बोलते हैं कितना ज्यादा बेकार वो है, पापा खुद बैठ रखा है और बेटे को नीचे बिठा रखा है, मतलब पैदल पैदल चलवा रहा है। फिर वो दोनों क्या करते हैं, दोनों ही बैठ जाते हैं गधे के ऊपर, बाप भी बैठ जाता है, बेटा भी बैठ जाता है। फिर कुछ दूर वो चलते हैं, फिर उन्हें और लोग मिलते हैं, फिर वो भी यही बोलते हैं, वो बोलते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, दोनों बेचारे गधे के ऊपर बैठ रखे हैं, गधा बेचारा दोनों बेवकूफों को खींच के ले जा रहा है। फिर उनकी बात सुन के वो क्या करते हैं, दोनों ही उतर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और गधे को डंडे पे बांध देते हैं, फिर लेके चलते हैं। और फिर आगे ना एक नदी आती है, नदी के ऊपर से ब्रिज जा रहा होता है। फिर वो जैसी नदी पार कर रहे होते हैं तो गधा खुल जाता है डंडे से और नीचे नदी में गिर जाता है और मर जाता है। तो इसीलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ भी चीज ये सोच के करोगे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी हालत भी उस गधे जैसी हो जाएगी। इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो आपका मन कर रहा है, जो आपको सही लग रहा है वो करो जिंदगी में, लोगों की मत सोचो, दुनिया की मत सोचो। और दूसरी चीज जो एक भाई बोल रहे थे कि नैनो में कोई लड़की नहीं बैठेगी इसलिए मैं नहीं ले सकता नैनो, तो यार अगर जो लड़की नैनो में नहीं बैठेगी ना उस लड़की को तो छोड़ना ही बढ़िया है। बाकी हम लड़की को भी कुछ नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी लड़की को नहीं पसंद होता नैनो में बैठना, पर ये है कि ऐसी लड़की ढूंढो जो नैनो में भी बैठ जाए आपके साथ, तो आप जिंदगी में ज्यादा खुश रहोगे। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी मेरे को इतना ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है। और आज यार दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल अपने पुराने वाले घर की तरफ जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, अभी किसी को छोड़ने जा रहा हूँ वहाँ पे। और बाकी यार गाड़ी वाड़ी में ध्यान देने से बढ़िया है अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, अंडे खाओ अगर खा सकते हो तो, मतलब प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह ठीक रखो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, तो लड़की आपके साथ साइकिल पे भी बैठ जाएगी। बाकी दिल्ली जैसे शहर के लिए तो बढ़िया है अपनी नैनो, यहाँ इतना जाम होता है, महंगी गाड़ी वाला भी जाम में खड़ा है, सस्ती गाड़ी वाला भी जाम में खड़ा है। लेकिन हाँ अगर मेरे पे पावर स्टीयरिंग वाली नैनो होती ना तो ज्यादा मजा आ जाता, ये पावर स्टीयरिंग वाली नैनो नहीं है तो इसको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सीधे रोड में तो आसान है, लेकिन अगर यू टर्न लेना हो, गाड़ी आगे पीछे करनी हो बार बार, तब दिक्कत हो जाती है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि नैनो बेकार गाड़ी है, चल नहीं पाती, वो वही लोग होते हैं जो सुबह शाम अपनी स्कूटी में जा रहे होते हैं, ऑफिस में जा रहे होते हैं, बारिश में भीगते भीगते, धूप में सड़ते सड़ते, ठंडियों में जैकेटें पहन पहन के। इसीलिए उन लोगों की बातों में मत आओ, कम से कम उनकी बातों में तो बिल्कुल ही मत आओ जिनके पास कोई कार नहीं है। तो अभी फिलहाल यार अपने पुराने वाले घर के एरिया में आ रखा हूँ, और यार आज तो यहाँ पे चेक पोस्ट लग रखी है, लोगों को पकड़ रहे हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना बिना हेलमेट के ही घूमते हैं, क्योंकि अंदर का एरिया ये देख लो, मैं भी यहाँ बिना हेलमेट के ही घूमता हूँ। वैसे देखो ये एरिया कितना ज़्यादा कंजस्टेड है, सामने से ये जेसीबी और आ रहा है। तो फाइनली उस एरिया से बाहर आ चुका हूँ, अब चलते हैं मज़े से घर। अब तो खुला खुला रास्ता है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, जो आपका मन करे वो करो। नैनो लेने का मन है, इतना ही बजट है तो नैनो खरीदो और ऐश करो जिंदगी में। कुछ नहीं रखा है ये सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे, ये बात जितना जल्दी जान लोगे उतनी आपकी जिंदगी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। नैनो ही नहीं और चीज़ों में भी बढ़िया हो जाएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार से रिलेटेड, हर चीज़ में बढ़िया हो जाएगी। अगर आप ऐसे अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे भी लोगों को इतना कोई मतलब नहीं है, आप जो मर्जी करो। पर ये जो थोड़े वैसे एरिया होते हैं ना, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे मैंने बाइक खरीदी थी ना, गली में हर कोई आगे पूछ रहा कितने की ले ली, EMI पे खरीदी है या कैश में खरीदी है। जब मैंने अपनी वो हॉर्नेट खरीदी थी ना, हर कोई ये पूछ रहा EMI पे खरीदी है या कैश में खरीदी। किसी को कैश बता दोगे ना तो वो जल जाएगा, किसी को EMI बता दोगे तो उसको सुकून मिल जाएगा।
कि चलो ईएमआई पे ही खरीदी है, ईएमआई पे तो हम भी खरीद लेंगे। और ये मैं अपने पुराने वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो किसी को कोई मतलब नहीं है, आप हायाबुसा खरीद के ले आओ, कोई पूछेगा नहीं आपको। या फिर आप नैनो ले लो, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई एक दूसरे की चुगली नहीं करता यहाँ पे। जो ये सोसाइटी है जहाँ पे अब मैं रहता हूँ, जिस दिन मैंने बाइक ली ना तब मैं देख रहा है यार हर कोई आ रहा है, पूछ रहा है कितने की ली। पहले तो ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कैश में ली है या ईएमआई पे। मैं सोच रहा है यार मैंने तो आज तक किसी से नहीं पूछा कैश लिए या ईएमआई ली है, लेकिन मेरे से हर कोई पूछ रहा। उस दिन क्या एक हफ्ते तक पूछ ही रहे थे लोग कैश में लिए या ईएमआई पे लिया। तो यार ये दुनिया ऐसी ही है, खासकर गांव साइड और जो ये वैसे एरिया होते हैं छोटे मोटे एरिया, यहाँ के लोग थोड़े ऐसे से ही होते हैं। मतलब ये इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है तो वो भी वैसे ही चल रहे हैं। तो इसी के साथ यार अपनी सोसाइटी आ चुकी है। ये रहा सोसाइटी का गेट। देखो गेट पे लिखा है कि बाहर की गाड़ियां अलाउड नहीं है यहाँ अंदर। तो फाइनली यार अपने घर पहुंच चुका हूं और यहाँ पहुंचते ही ना मैंने एक चीज़ मंगा दी है फ्लिपकार्ट से। मतलब ये जो फ्लिपकार्ट मिनट्स है, इससे देखो दिखाता हूँ। तो वो चीज़ ये है, विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कंसंट्रेट। तो यार पहले ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने थे, लेकिन आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं। मतलब बीच में मेरा हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा, अब तो रुक चुका है। पर यह है कि रीग्रोथ के लिए काम आएगा ये, दोबारा से बाल को उगाने के लिए। बाकी अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 999 लिखा है, लेकिन ये शायद 700 रुपये के आसपास का पड़ा है। इंग्रेडिएंट देख लो इसके, एक मिनट, ये दिख रहे हैं? अब दिखेंगे। ये है इसके मेन इंग्रेडिएंट, रेडेंसिल, एनागेन, बेकैपिल, कैफेन, बायोटीन, रोजमेरी एंड राइस वाटर। तो यूज़ करके देखते हैं कैसा काम करता है।